10 वर्ष के यूपीए के सरकार के शासनकाल में केंद्र में कुशासन था, महंगाई थी, भ्रष्टाचार था, घोटाले थे। उस सब के ऊपर जब घोटाले उजागर हो रहे थे, चोरी और सीनाजोरी का आलम था, बाढ़ खेत को खा रही थी, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का वातावरण था, जो लोग आवाज उठा रहे थे उनके ऊपर लाठियां और गोलियां चलाई जा रही थी, तानाशाही पूर्ण रवैया था। आतंकवादियों को जो देश पर हमले हो रहे थे उनको पकड़ने की बजाय आतंकवादियों को छोड़ने की तरफ ज्यादा सरकार का रुचि दिखाई दे रही थी। कश्मीर के अलगाववादियों से देश की दिल्ली के अंदर बुला करके बात हो रही थी और स्वामी रामदेव और अन्ना हजारे के ऊपर लाठियां और गोलियां चल रही थी जी। तो पॉलिसी पैरालिसिस था, नीति का पंगुपन था, देश की अर्थव्यवस्था रुक गई थी, हर तरह से देश में आर्थिक मंदी की स्थिति इस कदर थी कि देश के उद्योग जगत, व्यापार जगत जो है भारत में निवेश करने को तैयार नहीं थे। उसी सब एक तरफ इतनी कमियां थी, दूसरी तरफ गुजरात में नरेंद्र भाई मोदी इन्हीं कालखंड में पॉलिसी प्रोएक्टिव की अप्रोच लेकर के चल रहे थे, प्रोएक्टिव पॉलिसी इनिशिएटिव लेकर के चल रहे थे। गुजरात में आर्थिक तरक्की 16% की दर से कृषि की विकास दर पिछले 10 वर्षों में 11% से कृषि की विकास दर कर रहे थे, 24 घंटे बिजली दे रहे थे, सड़कों का, नहरों का निर्माण कर रहे थे और वहां पर कहा एक दिन के अंदर नैनो जैसी फैक्ट्री को सब अनुमति, सिंगल विंडो क्लियरेंस। देश में भ्रष्टाचार था, नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई एक पैसा भी भ्रष्टाचार कर ले। देश ने देखा कमी क्या है देश के सामने, सरकार के सामने, राजनीतिक क्षितिज पर, और उस कमी को पूरा करता हुआ कौन व्यक्ति दिखाई दे रहा है। तो स्वाभाविक है कि नरेंद्र भाई मोदी जी की जो क्रेडिबिलिटी थी, जो उनकी विश्वसनीयता थी, वह उस पूरी कमी को पूरी करती हुई दिखाई दी। और भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए का अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासनकाल था, उसने भी हमारी विश्वसनीयता को प्रामाणिक तौर पर जनता में स्थापित किया कि ये वो लोग हैं तो देश की नदियों को जोड़ने की योजना बना रहे थे।